दोस्तों, अमृता प्रीतम पंजाबी ज़बान और पंजाबी अदब का बहुत बड़ा नाम है। उसके नावल्स हों, उसके शायरी हो, उसका नावल पिंजर, उसकी नज़म आखां वारिस शाहनू, या बहुत सारी ऐसी उसकी तहरीरें हैं जो दिल को छू लेने वाली और पुरअसर तहरीरें हैं। और उसकी वजह से जो भी उसको पढ़ता है, उससे अमृता प्रीतम से एक किस्म की मोहब्बत हो जाती है, उससे प्यार हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। और उसकी जो ज़िंदगी है वो भी एक फ़िल्मी तरह की ज़िंदगी थी, ख़ास तौर पर उसका। और जो साहिर के लुधियानवी के हवाले से एक मशहूर किस्से हैं उनके, उनका जो प्यार मोहब्बत है, या फिर उसके जो खुद के जो अमृता के शोहर हैं अमरोस, वो भी ऐसा ही एक दिलचस्प किरदार है जो किसी फिल्म का, किसी नावल का, किसी कहानी का किरदार लगता है। तो जो ऐसा अदीब होता है जिसके साथ पढ़ने वालों का लगाव होता है, जिस या मोहब्बत होती है, या जो उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उस हवाले से सबसे बेस्ट वे है कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, बायोग्राफीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो पढ़ना है, वो हमें ज़्यादातर उनके बारे में समझने में मदद देता है। तो एक राइटर को हम उसकी तहरीरों से तो यकीनन थोड़ा बहुत जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो वो अपनी खुद नोश्त सवाने हयात में लिखते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा डीपली हमें समझने में मदद देता है। तो इसी तरह अमर्ता भी ऐसी ही एक शख्सियत है जिसका जो है किताब है रसीदी टिकट, जो उसकी बायोग्राफी है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो अमर्ता के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं या उसके बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं। अमर्ता को हमेशा एक बात का दुख रहा कि उनकी बहुत सी किताबों का सही तर्जुमा नहीं किया गया। वो गुरमुखी पंजाबी में लिखती थी, बहुत सी ज़बानों में उनकी कहानियों का तर्जुमा किया गया, लेकिन वो तर्जुमे वैसे नहीं थे जैसे उनकी तहरीरें थीं। ये दुःख न सिर्फ़ अमर्ता को है, बल्कि बहुत सारे दूसरे राइटर्स को भी है। गार्शिया मार्किस को भी है, और दूसरे जो है बड़े-बड़े लिखने वाले जो किसी और ज़बान में लिखते हैं और उनका तर्जुमा किसी दूसरी ज़बान में होता है, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, हिंदी में हो, किसी भी ज़बान में अगर उनका तर्जुमा होता है, तो जो राइटर होता है वो खुद उससे उस हद तक सैटिस्फाई नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जो तर्जुमा होता है वो ओ एक राइटर की अपनी फीलिंग होती है, जो वो अपने अल्फाज में, अपने लफ्ज़ों में, अपनी ज़बान में बयान करता है। और दूसरा तर्जमा निगार है, वो खुद उन अल्फाज को देख रहा होता है और उसको अपने फिर तरीके से तर्जमा करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बहुत सी ज़बानों में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो दूसरी ज़बान में अदा करते हुए वो नहीं आती। इसलिए एक राइटर की सेटिस्फिकेशन वो नहीं हो पाती तर्जमे के हवाले से। तो ये एक अलमिया है। और बहुत सारे राइटर्स ऐसे भी हैं कि वो अपनी निगरानी में अपने पसंद के तर्जुमानिगार से तर्जुमा करवाते हैं और उनमें करेक्शन करते हैं, तो वो फिर परफेक्ट किस्म की एक तहरीर बन के हमारे सामने आ जाती है। इसलिए अदब के बारे में कहा जाता है कि जो भी अदब आप अगर पढ़ना और उसको महसूस करना चाहते हैं, तो वो उसको अपनी अपनी असल ज़बान में पढ़ें। रसीदी टिकट एक ऐसी किताब है जिसमें अमर्ता ने अपनी पूरी जिंदगी को निहायत ही जो है वो सच्चाई और जुर्रत के साथ बयान किया है। खशवंत सिंह ने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी तो इतनी मुख्तसर है कि रसीदी टिकट की पुश्त पर लिखी जा सकती है। यही जुमला इस किताब के उन्वान की बुनियाद बना। अमरता ने अपने बचपन, शादी, औलाद, साहिर लुधियानवी से मोहब्बत, अमरोज की रफ़ाकत और अदबी सफ़र के तमाम मराहिल को 230 सफ़ात की खूबसूरती से समेटा है। किताब उन्होंने अपने बच्चों कुंतला, नूराज और अमरोज के नाम मंसूब की है। अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें इंसान को अपने सच का सामना करना पड़ता है। अमर्ता ने बिला झिझक अपने खुशियों, दुखों, नाकामियों और कमजोरियों को बयान किया है। किताब में कई जगह वो कारी के दिल को छू लेती हैं। एक जगह वो लिखती हैं कि जब मुझे अवार्ड मिला तो दिल में ख्याल आया कि मैंने ये नज़में किसी इनाम के लिए नहीं लिखी थी, जिसके लिए लिखी थी उसने तो कभी पढ़ी ही नहीं।
बहुत ही एक दिल को छू लेने वाला और हसास किस्म का ये जुमला है कि ज़ाहिर है एक शायर है, वो अपना पैगाम या अपना मैसेज किसी को कन्वे करना चाहता है और वो उस तक ना पहुँचे या वो उसको इग्नोर करे, तो ये बड़ी एक ट्रेजेडी होती है। किताब में अमरता के अंदर छुपी शायरा, एक औरत, माँ और आशिक सब एक साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने फ़न, ख्वाबों, तजुर्बात और 3 अहम मर्दों अपने वालिद साहिर लुधियानवी और अपने शौहर अमरोज़ के असरात को बड़े सच्चे अंदाज़ में पेश किया है। अमरोज़ की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी में एक सुकून भरा साया बनकर रही, जबकि साहिर उनके दिल का वो दर्द थे जो उम्र भर उनके साथ रहा। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अमरोज़ कैसा इंसान था? कितनी सच्ची और ख़ालिस मोहब्बत करने वाला, कितना वफ़ादार और क्या कुछ जानता था कि अमरता का दिल किसी और के लिए धड़कता है, फिर भी उसने अपने हिस्से का फ़र्ज़ पूरे दिल से निभाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ तक़सीम हिंद के दुःख, पंजाब के ज़ख़्म को भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया, जिसका सबूत उनकी मशहूर नज़म अज आखां वारिस शाह नू है, जो आज भी उनके नाम से जानी जाती है। किताब के आखिर में अमृता लिखती हैं कि मेरी मिट्टी को सिर्फ मेरे बच्चों और अमरोज़ के हाथ काफ़ी हैं। चाहती हूँ कि अमरोज़ मेरे कलम को मेरी मिट्टी के पास रख दे। तो ये रसीदी टिकट एक ऐसी बायोग्राफी है या एक ऐसी किताब है जो न सिर्फ अमरता की ज़िंदगी बल्कि एक औरत की मोहब्बत और उसके तख्लीक का जो सारा अमल है, उसका जो सारा सफ़र है, उसकी जो सारी अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, उसकी फीलिंग्सें हैं, उनको भी बयान करती है और उनकी अक्कासी करती है। अमृता प्रीतम अपने नाज़्म की तरह खुद भी कहती हुई महसूस होती हैं कि मैं तेनू फेर मिलांगी, पता नहीं किथे ते किस तरह, पर तेनू ज़रूर मिलांगी। तो ये अमृता की जो ज़िंदगी थी, उस हवाले से ये किताब है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक प्यारी किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, दिलचस्प किताब है। आप एक अदब के कारी की हैसियत से एक नावल पढ़ने वाला, शायरी पढ़ने वाला या अदबी शख्सियत से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये एक मस्ट रीड बुक है। इसको पढ़ें, इसको एंजॉय करें और इसके बारे में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर किताबी तबसरों, तज्ज़ियों या किताबी तारफ़ के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर आपको पसंद आ रही होंगी। तो इनके हवाले से अपनी राय का ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपकी राय जो है वो मेरे लिए फ़र्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये साथ कायम व दायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।